आज हम बात करने वाले हैं उस ऐतिहासिक क्षण की जिसने भारत के इतिहास की दशा ही बदल दी। वास्को द गामा का आगमन, भारत में यूरोपीय युग की शुरुआत। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के व्यापारी भारत की खोज में निकले थे, क्योंकि भारत अपने मसालों, रेशम और बहुमूल्य वस्त्रों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। लेकिन उस समय भारत तक पहुंचने का कोई सीधा समुद्री रास्ता नहीं था। सभी व्यापारी अरबों और मिस्रियों के जरिए व्यापार करते थे, जो बीच में भारी कर वसूलते थे। इसी बीच पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने एक साहसी नाविक को यह मिशन सौंपा, भारत का समुद्री मार्ग खोजो। और वो नाविक था वास्को द गामा। 8 जुलाई 1497 को वास्को द गामा ने अपने 4 जहाज़ों के साथ लिस्बन बंदरगाह से यात्रा शुरू की। वो अफ्रीका के तटों के चारों ओर घूमते हुए केप ऑफ गुड होप को पार कर अफ्रीका के पूर्वी तट के पास पहुंचा। वहां उसने स्थानीय अरब व्यापारियों से भारत के बारे में जानकारी ली और आखिरकार 20 मई 1498 को लंबी और खतरनाक यात्रा के बाद वास्को द गामा कालीकट यानी आज का कोझिकोड के तट पर उतरा। कालीकट के जमोरिन राजा ने उसका स्वागत किया, लेकिन भारत में अरब व्यापारी पहले से मजबूत थे। उन्होंने पुर्तगालियों के साथ व्यापार में कई बाधाएं डालीं। फिर भी वास्को द गामा ने कुछ मसाले और वस्त्र लेकर 1499 में पुर्तगाल वापसी की और इस तरह यूरोप को भारत का समुद्री रास्ता मिल गया। यही वो क्षण था जब भारत में यूरोपीय युग की शुरुआत हुई। इसके बाद पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और अंत में ब्रिटिश भारत पहुंचे और धीरे धीरे व्यापार के बहाने राजनीति और सत्ता पर कब्जा करने लगे। वास्को द गामा का आगमन केवल एक नाविक की जीत नहीं थी, बल्कि वो था भारत के औपनिवेशिक इतिहास का पहला अध्याय। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस व्यक्ति की जिसने समुद्र पार कर भारत का रास्ता खोजा और भारत के भविष्य की दिशा सदा के लिए बदल दी।